खबर आगरा से, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने ग्रामीण अंचल का पलायन रोकने और शहरों में अत्यधिक दबाव बढ़ने को रोकने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का अत्यधिक बजट बढ़ाने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत की आधी आबादी शहरों में तथा आधी आबादी ग्रामीण अंचल में रहने लगेगी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि शहरों पर निरंतर दबाव बढ़ेगा। हिंदुस्तान की आबादी लगभग 140 करोड़ है। वहीं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा 2005 में प्रारंभ की गई थी। हरियाणा में यह राशि 374 रुपए प्रतिदिन है, जबकि उत्तर प्रदेश में श्रमिकों को ये भुगतान 237 रुपए प्रतिदिन किया जाता है। संबंधी स्थायी समिति की जो रिपोर्ट लोकसभा को प्रस्तुत की गई है, वहीं क्या कहा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने, देखी आगरा से खास रिपोर्ट अमीन अहमद के साथ। ये क्या विषय है, क्या है? 2025 में भारत सरकार ने ग्रामीण अंचल की बेरोजगारी दूर करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू की थी। और आज इसलिए आपको तकलीफ दी गई है कि ग्रामीण अंचल की गरीबी दूर हो, वहाँ के लोगों को स्थायी रोजगार मिले, गांव अपने पैरों पर खड़े हो। ये विनम्र प्रयास था सरकार का। लेकिन आज देखने में आ रहा है कि लगातार जो मनरेगा का बजट है, उस बजट में कमी हो रही है। सन 2021-22 में मनरेगा का बजट 98,000 करोड़ रुपए था। 2022-23 में ये बजट घट करके 73,000 करोड़ रुपए हो गया और 2023-24 में ये बजट 60,000 करोड़ रुपए हो गया। ये तो अधिक चिंता का विषय है। बहुत तेजी के साथ गांव से शहरों की ओर पलायन हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र संघ की एक जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अगर पलायन इसी तरह होता रहा तो 2050 तक आधा गांव और आधा शहर हो जाएगा। बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात यह है कि हमने हिंदुस्तान के विकास का जो मॉडल इख्तियार किया, स्वीकार किया, वो हिंदुस्तान की सेहत के लिए ठीक नहीं था। 140 करोड़ का एक देश होना ये चाहिए था हमारे देश में कि हमारे देश में कृषि पर आधारित बजट बनता और श्रम पर आधारित उद्योग हमारे देश में लगते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुटीर उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं, गांव के लोग बेरोजगार हैं, शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मुझे खुशी है कि सरकार इस पर जोर दे रही है कि हमारे शहर स्मार्ट सिटी बने। लेकिन जब तक गांव स्मार्ट नहीं बनेंगे तब तक निश्चित रूप से ये पलायन की प्रवृत्ति नहीं रुकेगी। गांव आत्मनिर्भर बनने चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मनरेगा का बजट के साथ साथ विभिन्न प्रांतों में जो मनरेगा की मजदूरी है उसमें विसंगति है। हरियाणा में ये 374 रुपये है और उत्तर प्रदेश में 237 रुपये है। अभी भारत सरकार की जो पंचायत राज विभाग की स्थायी समिति है उसने रिकमेंड किया है, उसने फैसला किया है, संस्तुति की है सरकार को कि मनरेगा के बजट में वृद्धि के साथ साथ जो रोजाना मजदूरी मिलती है मनरेगा के श्रमिकों को उसमें बढ़ोतरी की जाए, आधार कार्ड की उसमें अनिवार्यता खत्म हो। और सबसे अहम सवाल उन्होंने कहा कि महंगाई को आधार बना करके मनरेगा के मजदूरों का निर्धारण होना चाहिए मजदूरी का। तो यही सब सवाल है। और हम बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहते हैं कि सरकार को अगर सही मानों में गांव से पलायन रोकना है शहरों की ओर, तो गांवों को सशक्त बनाना पड़ेगा, मनरेगा के बजट को बढ़ाना पड़ेगा, गांव आत्मनिर्भर बने। इसके लिए हमारे कुटीर उद्योग धंधे हैं, उनका संरक्षण और संवर्धन करना पड़ेगा। लेकिन सांसद जी, केंद्र सरकार ये कहती है कि इस मनरेगा बजट से टेक्नोलॉजी के उपयोग में बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्र को कई फायदा मिलेगा। नहीं, हम तो खुद ही कह रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के पलायन को रोकने के लिए सबसे सशक्त माध्यम था ये योजना। लेकिन इस योजना का बजट तो बढ़ना चाहिए ना। गांव से पलायन रुके, गांव के लोगों को मजदूरी मिले, इसके लिए प्रयास ये होना चाहिए कि क्रम से मनरेगा के बजट में बढ़ोतरी हो। ये सरकार तो कम कर रही है मनरेगा के बजट को। और 3 वर्ष का मैंने आपको जो आंकड़ा दिया उसके हिसाब से मनरेगा के बजट में क्रम से गिरावट आ रही है। यही तो चिंता का विषय है। हम चाहते हैं मनरेगा का बजट बढ़े, काम आत्मनिर्भर बने और शहरों की तरह स्मार्ट सिटी बने और सरकार ये सुनिश्चित करे गांव से कोई पलायन न हो और गांव आत्मनिर्भर बने।
सांसद जी किस तरह से देखते हैं कि निर्मला सीतारमण इस बार 8वां बजट पेश करने जा रही है 1 फरवरी को, इसको लेकर प्रति और जैसा कि आप इसको सब चर्चा कर रहे हैं मनरेगा, इसमें जो अनुभवी जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि सर बजट बढ़ाने की उम्मीद है, उस पर आपका क्या कमेंट है? नहीं, बजट बढ़ाने की उम्मीद है, हम उसका स्वागत करेंगे। ग्रामीण अंचल का मनरेगा का बजट बढ़ता है और इसी वजह से मैंने आपसे प्रार्थना की कि 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत होने वाला है। हम अपेक्षा करेंगे कि मनरेगा का बजट सरकार को बढ़ाना चाहिए। सांसद जी कई बार लगातार मनरेगा पर ये सवाल उठते रहे, सरकारें किसी की भी रही हो, भ्रष्टाचार की जग में ये योजना जाती रही है। कई बार ये प्रश्न उठे, भ्रष्टाचार इसमें हुआ है। ऐसे में यदि आप इसी स्ट्रक्चर पर चलने की बात करेंगे तो कैसे लोगों को वो इंसाफ दिलाने की बात आप कर रहे हैं? जहाँ तक मनरेगा का सवाल है, मैं नहीं सोचता कि कोई जो नीतियां बनती है उसमें कोई अपवाद है। मनरेगा में कुछ कमियां हो सकती है तो सरकार इसके लिए कोई तंत्र विकसित करे, सरकार कोई एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करे जिसकी वजह से उसका दुरुपयोग हो सकता है। लेकिन बेसिक सवाल ये है कि ग्रामीण अंचल के लोगों को रोजगार देने के लिए इस योजना के अलावा कोई दूसरी योजना नहीं है। सरकार को अगर कहीं ये जानकारी मिलती आपके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर, कोई दिमाग में योजना है जिसको लेके आप कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास हो सकता है? नहीं, मैंने आपसे पहले कहा ना, सबसे अहम सवाल क्या है? सबसे अहम सवाल है कि हमने विकास का जो मॉडल इख्तियार किया उसके चलते हमारे गांव वीरान हो गए। जो परंपरागत उद्योग हमारे पास थे, चमड़ा बनाने वाले लोग, जूता बनाने वाले लोग, लकड़ी बनाने वाले लोग, सूट बनाने वाले लोग, ये जो ग्रामीण अंचल में ग्रामीण कुटीर उद्योग धंधे थे वो सब समाप्त हो गए। सरकार को पुनः गांधी की ओर लौटना पड़ेगा और गांव को निर्भर बनाने के लिए भी कोशिश करनी पड़ेगी। सांसद जी एक जरूरी सवाल ये है कि लगातार समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर रहते हैं, कहते हैं कि वो मनरेगा को कहीं ना कहीं खत्म करते जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? मैंने तो आपसे यही आग्रह किया ना कि जो आंकड़े बता रहे हैं ये आंकड़ों से सिद्ध होता है कि मनरेगा के मामले में सरकार गंभीर नहीं है। 1 फरवरी को जो बजट पेश होने वाला है, हम ये अपेक्षा करेंगे कि सरकार मनरेगा का बजट बढ़ाए।